Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। अभी आपका साइकोलॉजी का पेपर है, कुछ ही थोड़ी देर में ही है, ठीक है। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख के जाओ पेपर में। सबसे पहले लर्निंग देख लो। लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज है बिहेवियर में या नॉलेज में ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बाद आपके जो बिहेवियर और नॉलेज में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग थ्योरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने कल की वीडियो में भी करवाई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना। एक एक मैंने 3 मिनट की वीडियो डाल रखी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, और फिर एक और वीडियो डाल रखी है जिसमें उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख रखे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रखा है। वो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए वो सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। सबसे पहले ट्रायल और एरर जो कि थॉर्नडाइक ने करा, तो लर्निंग बाय ट्राइंग डिफरेंट वेज एंड करेक्टिंग मिस्टेक अंटिल द राइट रिस्पॉन्सेस फाउंड, उसी को हम ट्रायल एंड एरर कह रहे हैं कि हम अलग अलग वेज का डिफरेंट वेज ट्राई कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे हैं और राइट रिस्पॉन्स को हम ढूंढ रहे हैं। क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है कि प्रैक्टिस बार बार बच्चा कर रहा है और करेक्ट आंसर पे बच्चे को रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम बच्चे को प्रेज कर रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं। देन इनसाइट कॉलर ने करी है, लर्निंग थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिपीटेड ट्रायल, यानी कि हम ऐसे ही जैसे ट्रायल एंड एरर में देख रहे थे हम कि ट्रायल कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, बट इनसाइट में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसके बाद एक ही अटेम्प्ट में हम करेक्ट चीज करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो अपना रहे हैं। क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, थिंक लॉजिकली और प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब दो तरह की थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जो सिर्फ एक ही आंसर पे फोकस करता है, जैसे आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। देन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स जो है और आइडियाज जो है वो हो सकते हैं, जैसे वेज टू कंजर्व वाटर, ठीक है, कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स इसके निकलेंगे। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने इंट्रोड्यूस करा, और ये थ्योरी है जो कहती है कि इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की होती है, इसमें सिर्फ एक आईक्यू ही नहीं होता, अलग अलग चीजें होती है, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड। नीड क्या है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है। देन इंटरेस्ट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सो दैट पे आपको ये, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट फीलिंग होती है, लाइकिंग या क्यूरियोसिटी की टुवर्ड्स समथिंग। देन एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग है एक पर्सन के, आइडिया या फिर ऑब्जेक्ट के टुवर्ड। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इनर ड्राइव होता है जो इंकरेज करता है एक पर्सन को कि वो एक अपने गोल को अटेन करने के लिए एक्ट करे। देन मेमोरी। मेमोरी क्या है? एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, यानी कि हम चीजों को अपने माइंड में स्टोर करके रख रहे हैं। फॉरगेटिंग, जब हम चीजों को भूल जा रहे हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉल लर्न इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ये एप्लीकेशन है ऑफ प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, यानी कि हम प्रायर नॉलेज का यूज कर रहे हैं नई लर्निंग में। देन लैंग्वेज लर्निंग क्या है? जो एक फॉर्मल और कॉन्शियस लर्निंग ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि स्कूल में होता है, जैसे आप स्कूल में इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? लैंग्वेज लर्निंग है, सेकंड लैंग्वेज आप सीख रहे हो जो एक फॉर्मल सिचुएशन में आप सीख रहे हो। उसके बाद लैंग्वेज इक्वेशन। लैंग्वेज इक्वेशन क्या है? जो नेचुरल प्रोसेस होता है लैंग्वेज लर्निंग का थ्रू एक्सप्लोजर, जैसे घर पे, आपके घर पे अगर पेरेंट्स आपके हिंदी बोल रहे हैं तो बचपन में बच्चा भी वही हिंदी बोलने लग जाता है, तो ये क्या है? कोई सिखा नहीं रहा उसको, ये नेचुरल सेटिंग में हो रहा है। अब जो लैंग्वेज लर्निंग है उसको फॉर्मल सेटिंग में कर रहे हैं, ठीक है,
और इसमें रूल्स वगैरह बच्चे को सिखा रहे हैं, प्रॉपर रूल्स के साथ सिखा रहे हैं, जैसे ग्रामर के थ्रू। और लैंग्वेज इक्विजन में क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है, यानी कि बच्चा नेचुरल सेटिंग में इसको सीखता है और इसमें कोई भी रूल्स नहीं सिखाता, ये नेचुरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गाइडेंस। गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन मेक प्रॉपर डिसीजन इन एजुकेशन और लाइफ, कि हम एक इंसान को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसको सही गलत बता रहे हैं और उसके बाद वो जो पर्सन है वो खुद अपना डिसीजन लेगा। वो खुद, हम सिर्फ बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उस पर्सन को गलत रास्ते ही जाना है तो वो उसके ऊपर ही होगा। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? ये प्रोफेशनल हेल्प होता है जो एक पर्सन को हम देते हैं, ठीक है, उस पर्सन के पर्सनल या इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? ये एक ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड होता है बच्चे का कि जो भी टीचर ऑब्जर्व कर रही है बच्चे के बिहेवियर को, वो तो हम इसमें पहले डेट डालते हैं कि क्या डेट है, डेट के बाद हम डालते हैं कि क्या बच्चे ने क्या करा है, यानी कि टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा है, तो वो लिखते हैं। जैसे अभी हम टीचर ने क्या देखा कि राहुल एक बच्चा है, राहुल ने एक दूसरे बच्चे को शाम को हेल्प करा उसके होमवर्क कंप्लीट करने में, तो टीचर ने ये नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करा। कुछ टाइम बाद टीचर वो चीज भूल जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको रिटन में रख लिया, सो डेट वो उसके बिहेवियर, राहुल के बिहेवियर का पता चले कि उसका बिहेवियर इस टाइम पे कैसा था। और उसके बाद क्या उसमें क्वालिटीज थी वो लिखा टीचर ने कि लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। तो यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, जब टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके बारे में रिटन लिखती है। देन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टोटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड होता है बच्चे के एकेडमिक का, जब बच्चे ने एडमिशन लिया, ये टोटल रिकॉर्ड है। कब से कब तक का? जब बच्चे ने एडमिशन लिया तब से जब तक अभी जैसे 8th में है, तो इस टाइम पीरियड का पूरा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, बिहेवियरल कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में सबसे, और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? ये फिजिकल या वर्बल हार्मफुल बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अदर। नेक्स्ट बुलिंग। बुली करना यानी कि दूसरों को हर्ट करना, टीज करना, जो वीक है उसको, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज मतलब कुछ गलत खाना, कुछ गलत कंज्यूम करना, पीना, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग लेना। देन ट्रुएंसी। ट्रुएंसी मतलब जब बच्चा बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हैबिट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। देन डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अनलॉफुल या एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो। तो बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जब बच्चा जो है वो कुछ गलत काम कर देता है या क्राइम कुछ कमिट करता है, तो ठीक है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? अब देखो, काउंसलिंग जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रेमेडियल मेजर, सॉरी ये रेमेडियल मेजर्स इसके बता रखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए। काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेरेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे सकते हैं, और फ्रेंडली क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल नीड लर्नर्स। स्पेशल नीड लर्नर्स कौन होते हैं? जिनको कुछ अलग से उनको टीचिंग मेथडोलॉजीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे कि पहला है गिफ्टेड लर्नर। जैसे गिफ्टेड लर्नर कौन है? जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, वो चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं और दूसरे बच्चों से थोड़ा ऊपर के लेवल के होते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विद हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। यही बता रखा है कि गिफ्टेड लर्नर ये होते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट हैंडर। लेफ्ट हैंडर कौन होते हैं? जो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं अपने नॉर्मल काम के लिए। नेक्स्ट स्लो लर्नर। स्लो लर्नर क्या होते हैं? जो स्लोअर पेस में लर्न करते हैं चीजों को देन अदर्स। देन फर्स्ट जनरेशनल लर्नर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स क्या होते हैं? जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, यानी कि वो अपने घर के पहले
पहली पीढ़ी होती है जो कुछ पढ़ रही होती है, जो एजुकेशन ले रही होती है। नेक्स्ट अंडर अचीवर्स जो अपनी एक्चुअल एबिलिटी से कम परफॉर्म करते हैं। अब उसका अलग अलग वो हो सकता है, रीजंस हो सकते हैं। देन डिसएडवांटेज चिल्ड्रन वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे जो गरीब है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ओके, तो यही थे आपके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसमें ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस के डेफिनेशंस को मैंने कवर करा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, देखो अभी टाइम है आपके पेपर में थोड़ा सा, अगर अभी भी कुछ डाउट है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैं प्रॉपर नोट्स के साथ उसकी वीडियो, उस टॉपिक के वीडियो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जल्दी से बता दो, और ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट है मैं बैठी हूँ आपके साथ, जल्दी से मुझे बता दो।